गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है गौरव और जैसा कि हम लोगों ने साथ में अपनी उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कत्यूरी कर रहे हैं। हालांकि हमारा कत्यूरी कंप्लीट हो चुका है, बट थोड़ा सा पार्ट बचा है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब जैसे कि सबको पता है कत्यूरी डायनेस्टी इतनी बड़ी थी, तो इनका पैसा कहाँ से आ रहा था, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहे थे, ठीक है। और बाद में जो कत्यूरी राजा लोग थे, ये लोग कहाँ चले गए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कत्यूरी डायनेस्टी की इंपीरियल इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिवल हिस्ट्री, मतलब कि जो लास्ट लास्ट के कत्यूरी राजा लोग थे कौन थे, ठीक है। जिससे हम पढ़ेंगे प्रीतम देव के बारे में, पढ़ेंगे जिसने क्या बसाया था, पिथौरागढ़ शहर बसाया था। जिया रानी कौन थी, राजूला मालुसाई की स्टोरी क्या थी। स्टोरी तो नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम से हमारे पॉइंट्स बनते हैं, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कार्तिकेयपुर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो इनका प्राइमरी सोर्स था, मतलब इनको पैसा कहाँ से मिल रहा था सबसे ज़्यादा, तो इनका पैसा मिल रहा था, देखो, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और मिनरल वेल्थ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कत्यूरी रूल के टाइम पे इनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी कैसी थी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और मिनरल वेल्थ। अब इनने क्या किया था, एग्रीकल्चर के लिए एक ऑफिसर बनाया था, फॉरेस्ट्री के लिए ऑफिसर बनाया था और मिनरल वेल्थ के लिए एक ऑफिसर बनाया था, ठीक है। तो इन ऑफिसर से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्षेत्रपाल के बारे में। तो क्षेत्रपाल कौन था, देखो, क्षेत्रपाल का काम क्या होता था, ये एक ऑफिसर होता था। इसका काम था कि अपने एरिया में क्या देखना, कितना जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो हमारी खेती वगैरह है वो सही तो चल रही है, उससे निकल रहा है, पैसा वैसा आ रहा है, ठीक है। कहीं पानी की कमी है एग्रीकल्चर के लिए, या फिर अ, किसी को खाद वाद चाहिए हो गया, तो वो सब कौन देखता था, क्षेत्रपाल देखता, ठीक है। क्षेत्रपाल का काम बस इतना देखो कि डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर का कौन था, क्षेत्रपाल। अब आता है उसके बाद उपचारिक, कौन आता है, उपचारिक, जिसको क्या बोलते हैं, पट कोषाचारिक, ठीक है। उपचारिक और पट कोषाचारिक, इसका काम क्या होता है, उपचारिक का काम क्या होता था, जो भी लैंड और रेवेन्यू रिकॉर्ड, देखो आपका जो लैंड था, लैंड में खेती हो रही है, ठीक है, खेती हो रही है, खेती को कौन देख रहा है, खेती सही होनी चाहिए और खेती को पानी मिलना चाहिए, वो सब क्षेत्रपाल दिख रहा है। अब इससे जो खेती हुई और जो लोगों ने बेचा, अपना जो उपजाऊ, मतलब जो उनका एग्रीकल्चर हुआ था, लोगों ने जो बेचा, उसमें से जो रेवेन्यू आया, ठीक है, जो पैसा आया, राजा को कितना टैक्स आएगा, तो ठीक है, लैंड का रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कौन रखता था, ये देखता उपचारिक, ठीक है। ऊपर पैसा कितना ऐसे याद करो, उपचारिक से आप ऐसे याद करो कि ऊपर पैसा कितना जाएगा, ठीक है। लैंड से जो कल्टीवेट हुआ है उसका कितना पैसा जाएगा, कहाँ जाएगा, वो सब कौन देखता, उपचारिक देखता। और क्षेत्रपाल का काम क्या है, एग्रीकल्चर कैसी होगी, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे। अब आता है खंडपति, देखो खंडपति का थोड़ा बड़ा नाम नाम भी है, देखो तोड़ तोड़ के पढ़ लेना। खंडा खंडारा रक्षक थानाधिपति, ठीक है। तो खंडारा रक्षक थानाधिपति का काम क्या होता था, एक स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होता था। इनका काम होता था प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट फॉरेस्ट एसेट एंड स्टेट ओन्ड मिनरल माइंस, जैसे कि जो कत्यूरी डायनेस्टी थी, ठीक है, उनके टाइम पे जो उनका एरिया था, उस एरिया में जो जंगल होगा, ठीक है, तो यार जंगल होगा, तो ये इस बंदे का, खंडपति का काम होता था कि जंगल में कोई भी आके पेड़ वेड़ ना काट काट जाए, ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चंदन का पेड़ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। हालांकि नॉर्थ में होते नहीं है, बट चंदन का पेड़ है, और कहीं आके कोई तोड़ ना दे, ठीक है। और जैसे कि जंगलों के बीच में माइंस होती है, जैसे हमारे वहाँ उत्तराखंड में क्या होता है, खड़िया बहुत होता है ना, खड़िया होता है, बाद में मैग्नेसाइड होता है, ठीक है। तो मिनरल्स वगैरह का ध्यान भी कौन देखता था, खंडपति का ही काम था, ठीक है, ताकि कोई आए ना, ठीक है। तो क्षेत्रपाल क्या था, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जो भी हुआ उसको बेचना वेचना, लैंड वैंड का सब कौन हिसाब रखेगा, उपचारिक। और खंडपति का काम क्या है, फॉरेस्ट के एसेट और मिनरल माइंस वगैरह का ध्यान कौन देखता था, खंडपति, ठीक है, खंडपति याद रखना। अब आता था भोगपति और सॉल्की का, ठीक है। तो भोगपति का नाम से पता चल रहा है ये भोग लेने जा रहे हैं, ठीक है। द रॉयल टैक्स कलेक्टर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टोल्स। तो देखो इन भोगपति का काम क्या होता था, भोगपति का काम होता था ये टैक्स, ड्यूटीज और टोल कलेक्ट करने जाते थे, कौन, भोगपति और सॉल्की का, ठीक है। भोगपति से नाम से ही पता चल रहा है कि लाओ लाओ यार थोड़ा भोग यहाँ लगा लो, ठीक है, जो आपका पूरा हुआ उसमें थोड़ा भोग हमें दे दो। तो टैक्स कलेक्ट करने कौन जा रहा है, भोगपति। और ये लोग क्या सोचते होंगे, जो टैक्स देते होंगे, यार इसको तो हम किक दे देते तो सही हो जाता, तो इससे याद कर लो, सॉल्की का, ठीक है, याद रखना। अब आता है सरभंग, सरभंग, ठीक है। तो सरभंग कौन होता था, ये एक मिलिट्री पोस्ट हुआ करती थी, और ये कौन होते हैं, रॉयल आर्चर्स। रॉयल आर्चर्स क्या होते हैं, ये होते हैं धनुष कमान वाले, ठीक है। तो देखो सरभंग है ना, तो सर एकदम भंग कर देगा, कौन कर देगा, मतलब सरभंग का काम क्या होता था, समझ गए ना, एक मिलिट्री पोस्ट है और किस चीज की है ये, आर्चरी वगैरह, मतलब कि धनुष बाण वगैरह ये देखता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे धनुष बाण ही सबसे मेन सोर्स था ना, तभी इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी थी सरभंग को, ठीक है। अब आते हैं भाट और चाट। देखो भाट और चाट
ये 2 ऑफिसर होते थे, इनका काम क्या होता था, ये शहर में घूमते रहते थे और शहर में ऐसे लोगों को देखते थे जो कि मतलब वेल्ले घूम रहे हैं, ठीक है? और उनको पकड़ेंगे और सीधे कहाँ ले जाएँगे, राजा के कोर्ट में ले जाएँगे और वहाँ जाके सीधे काम करवा देंगे। और उनको बोलते हैं बिस्टी और बेगार। बिस्टी और बेगार मतलब क्या होता है, जब आप किसी के लिए काम करो फ्री में और उसको आप पैसे ना दो, तो उसको बोलते हैं बिस्टी और बेगार, ठीक है? जैसे आपने किसी के लिए काम किया, तो आप क्या कहलाओगे, आप बिस्टी और बेगार, ठीक है? तो ये क्या होते थे, अनपेड लेबर होते थे, इनको कोई कोई पैसा-वैसा देता था नहीं और ये काम कर जाते थे बेचारे, ठीक है? तो इनको बिस्टी और बेगार बोलते हैं। और इन अनपेड लेबर्स को कौन ढूँढते थे? भाट और चाट। भाट और चाट का यही काम था। भाट बात करेगा, चाट उनसे चैट करेगा कि भाई आ जाओ, मीठी-मीठी बात करके तुम्हें 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ऐसे-ऐसे करके काम करवा देता था, जबकि कुछ नहीं मिलता था, ठीक है? और नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन है, वहीं से उठाते थे ये लोग। अब होता था अभीर। अभीर का काम क्या होता था? ये इसका काम होता था कि देखो, जो भी दुधारू पशु हैं, मतलब कि गाय वगैरह, भैंस वगैरह, बकरी वगैरह जो भी हैं जिनसे दूध निकलता है या फिर पनीर वगैरह बनता है, तो उनका काम देखता था अभीर, ठीक है? देखो ये सब इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उस टाइम पे देखो गाय ही मेन क्या बोला यार, जो गाय होती थी वही मेन सोर्स होती थी। और लड़ाई के लिए इनके पास मेन सोर्स क्या है? धनुषवाणी है, तो इनने सरबंग रख दिया, ठीक है, ऑफिसर। ये गाइस आप लिख लेना और सिर्फ शॉर्ट्स में नोट्स बनाना, ठीक है? या फिर फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं इंपीरियल लैंड मेजरमेंट सिस्टम। तो इनके टाइम पे क्या था, इनका लैंड मेजरमेंट करने का एक अलग ही सिस्टम था, ठीक है? ये देखते हैं कि कितना सीड इनने फेंका, कितना सीड चाहिए हमें एक खेत में फेंकने के लिए, ठीक है? उस हिसाब से फिर ये खेत को नापते थे। अब इनके टाइम पे दो यूनिट्स थी, क्या थी? एक थी द्रोण मापन और दूसरी थी नाली मापन। तो क्वेश्चन आएगा, द्रोण मापन नाली मापन क्या थी? ये आपके क्या थे? ये थे लैंड मेजरमेंट सिस्टम था, ठीक है? जिसको नाली मापन को एक नाली बोलते थे। एक नाली में कितना होता है? 200 वर्ग किलोमीटर, 200 स्क्वायर मीटर्स होते हैं ना, ठीक है? तो याद रखना है, ठीक है? एक नाली में कितना होता है? 200 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होता था, जो एक द्रोण होता था, एक द्रोण कहते थे लोग, ये होता है 32 शेर के बराबर या फिर 16 नाली के बराबर। और इनके टाइम में सबसे बड़ी यूनिट होती थी खारीवाप यूनिट, जिसको वो बोलते थे 20 ड्रोन के बराबर होता था। देखो कैसे याद करो आप, देखो हाँ, ये हमको रटना ही है, ठीक है? तो एक आपने ड्रोन उड़ाया तो आपने क्या देखा ऊपर से? 32 शेड देखे, ठीक है? 32 आपने क्या देखे? शेड देख लिए। और 32 का आधा कर लो, 16 नाली थी। 16 आपने ड्रोन उड़ाया हवा में, ठीक है? ड्रोन उड़ाया तो आपने क्या देखा? आपने 32 शेर देखे ड्रोन से नीचे। और नालियां कितनी देखी? 16। अब इतना याद रखो, ठीक है? शेर कितने थे? ज्यादा थे, 32, और उसी की आधे नाली, ठीक है? और एक खरीवाप कितना हो गया? एक खरीवाप हो गया आपका 20 ड्रोन के बराबर, ठीक है? तो फिर ये शेर में कितना हो जाएगा? तो 20 इंटू आप 32 कर दो, आपका उतना ये शेर हो जाएगा, ठीक है? याद रखना, देखो एक ड्रोन 32 शेर और 16 नारी, और एक खरीवा 20 ड्रोन के बराबर, तो मतलब खरीवा ज्यादा बड़ा था, ठीक है? अब इनका है कि प्रोविंशियल गवर्नेंस एंड डिस्ट्रिक्ट। देखो अब इंपॉर्टेंट है, जो मुगल थे ना, मुगल मुगल या फिर कोई भी उत्तराखंड में मुस्लिम जो भी साम्राज्य था, वो लोग अपने डिस्ट्रिक्टों को सरकार कहते थे। क्या कहते थे? सरकार। और वैसे ही अपने उत्तराखंड में जो कत्यूरी लोग थे, कत्यूरी लोग डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते? विषय बोलते थे। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मान लो, ठीक है? तो विषय क्या होता था? विषय होता था आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? और सरकार किसके टाइम पे होती थी डिस्ट्रिक्ट? मुगलों के टाइम पे, ठीक है? या फिर साउथ में बहामनी किंगडम के टाइम पे। अब देखो, जो कत्यूरी डायनेस्टी इतनी बड़ी है, अब भाई ये बहुत छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइड थी, ठीक है? अब बहुत छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइड थी, तो हर प्रोविंस में इन लोगों ने एक प्रोविंस का एक हेड रखा था। जैसे कि आप समझ लो कि हमारा पूरा इंडिया है, और इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए किसको रखते हैं? गवर्नर को रखते हैं ना। तो उस टाइम पे जो गवर्नर था उसको क्या बोलते हैं? उपरिका या फिर राज्यपाल, ठीक है? तो राज्यपाल आजकल भी बोलते हैं गवर्नर को, ठीक है? और उपरिका मतलब कि जो ऊपर में बैठे हैं, ठीक है, काफी बड़ी पोस्ट में। तो याद रखना, ठीक है गाइस? उपरिका और राज्यपाल कौन होते थे? जो प्रोविंस होता था, मतलब जो स्टेट होता था, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे। जैसे आज राज्यपाल है, उसको उस टाइम पे क्या बोलते हैं? उपरिक बोलते थे, ठीक है? तो ये तो कर लोगे, सिंपल है। अब देखो क्या था, इनके टाइम पे देखो प्रोविंस था। अब प्रोविंस के अंदर मतलब कि राज्य थे। अब राज्य के अंदर जिले तो होंगे, डिस्ट्रिक्ट, और जिलों को क्या बोलते हैं? विषय बोलते थे, मैंने बताया। और मुगल टाइम पे क्या बोलते हैं? सरकार बोलते थे, ठीक है? अब इनके टाइम पे जो विषय होते थे, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट होते थे, वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड थे, ठीक है? जिसमें से हमें चार डिस्ट्रिक्टों के बारे में तो कंफर्म है कि ये चार डिस्ट्रिक्ट तो उस कत्यूरी के टाइम पे उत्तराखंड में थी, ठीक है? और कहते हैं एक पांचवी के बारे में हमें उत्तराखंड के जो फोक सॉन्ग्स है उनसे पता चलता है, ठीक है? अब ये चार डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फोटो खींच लो, ठीक है? जो ये ऊपर की चार है ना, इन चार के बारे में तो कंफर्म मिलता है, और जो पांचवा है आखिरी वाला, ये उत्तराखंड के जो लोकल सॉन्ग्स है उनसे पता चलता है, ठीक है? मैं आपको काफी इजीली याद करा दूंगा।
सबसे पहले आता है, देखो ये है आपका उत्तराखंड का मैप, ठीक है, हमारा उत्तराखंड का मैप है ये। सबसे पहले था ईशाल विषय, तो ईशाल विषय किस किस के बीच में था, देखो भागीरथी रिवर ऐसे आती है ना, ठीक है, और यमुना रिवर बॉर्डर में आती है, ठीक है। तो इन दोनों, इनके बीच का इलाका जो है, ये इलाका, इसको बोलते हैं ईशाल विषय। तो आप ऐसे याद कर लो, जैसे कि इस साल आपको कहीं जाना है, आपको इस साल चार धाम घूमने जाना है, तो आप स्टार्ट कर रहे हो कि मैं गंगोत्री यमुनोत्री से स्टार्ट करूंगा, तो ई साल, ठीक है। तो ई साल आप कहाँ जाओगे, गंगोत्री यमुनोत्री। तो गंगोत्री यमुनोत्री किसके बीच में है, इस एरिया में, ईशाल के बीच में, ठीक है, याद रखना ईशाल। ईशाल मतलब कि इस साल आप कहाँ जा रहे हो, गंगोत्री यमुनोत्री, ठीक है। और गंगोत्री यमुनोत्री के बीच में कौन सी नदियां, देखो गंगोत्री में आपकी भागीरथी हो गई और यमुनोत्री में आपकी यमुना हो गई, तो ये इलाका ये हो गया। अब आते हैं टंकरपुर। देखो टंकरपुर क्या है, टंकरपुर कुछ नहीं है, टंकरपुर है आज का आपका देवप्रयाग, ठीक है। तो देवप्रयाग का नाम कत्यूरियों के टाइम पे क्या था, टंकरपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, टंकरपुर से आप वो मत कर देना टनकपुर जो चंपावत में पड़ता है, ठीक है, वो अलग है। ये है टंकरपुर। तो क्वेश्चन आ गया टंकरपुर क्या था, टंकरपुर था आपका देवप्रयाग, ठीक है। और ये कहाँ पे कौन सी, देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, टंकरपुर। अब आता है कार्तिकेयपुर विषय, मतलब कार्तिकेयपुर डिस्ट्रिक्ट इनकी कौन सी थी, देखो कार्तिकेयपुर डिस्ट्रिक्ट की एक इनकी काफी बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी। और ये कहाँ से स्टार्ट थी, देखो हमने पहले पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, कार्तिकेयपुर की कैपिटल कहाँ थी, जोशीमठ थी, और जो बाद में कहाँ आ गई थी, कत्यूर वैली में आ गई थी, जो कि कहाँ पड़ता है, आपका बागेश्वर में पड़ता है, गोमती रिवर के किनारे में, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर कहाँ पड़ता था आपका, ये पड़ता था आपका, देखो जो भी यहाँ पे क्या मिली, भागीरथी आई, ये आई आपकी जोशीमठ साइड से अलकनंदा आई, ठीक है, और ये गंगा हरिद्वार से बाहर निकली, ठीक है। अब जो इस साइड का इलाका है, देखो ये वाला इलाका ना, ये वाला इलाका, इस साइड का पूरा इलाका कहलाता था कत्यूरी, कत्यूर विषय, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, जो कत्यूर विषय था वो किस किस के बीच में था, आपका गंगा रिवर और आप गोमती रिवर कर दो, ठीक है, ये था जोशीमठ और गोमती के बीच में, या फिर आप अलकनंदा या फिर गोमती कर लो, ठीक है। अब आता है अंतराग। अंतराग विषय कौन सा था, देखो ये भाई आपकी कौन सी, भागीरथी, और ये आई आपकी अलकनंदा, जो इसके बीच का इलाका है, ठीक है। तो बीच का इलाका कौन सा हो गया, सम पार्ट ऑफ चमोलियन रुद्रप्रयाग, ठीक है। और ये आ गया आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग को बोलते हैं टंकरपुर, ठीक है। और मायापुर, मायारपुर हाट किसको बोलते हैं, मायापुर तो सबको पता है, किसको बोलते हैं, हरिद्वार को बोलते हैं, ठीक है, मोयूलो ना, तराई भावर रीजन नियर हरिद्वार, ठीक है। सिंपल है गाइस, देख लो आप फिर से बता दूं मैं। ईशाल क्या है, अब इस साल कहाँ जाओगे, इस साल जाओगे आप गंगोत्री यमुनोत्री, तो वहां जो भागीरथी और यमुनोत्री के बीच का इलाका है वो कौन सा है, ईशाल, ठीक है। टंकरपुर देवप्रयाग को बोलते हैं। कार्तिकेयपुर विषय किसको बोलते हैं, आपका जोशीमठ से गोमती रिवर के बीच का इलाका, ठीक है, या तो आप गंगा से गोमती कर दो, ठीक है। अंतराग क्या है, अंतराग है आपका इसी के अपोजिट होगा, जो ईशाल के बगल में, यमुना भागीरथी अलकनंदा, तो ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी के बीच का इलाका क्या हो गया, अंतराग। और मायापुर किसको बोलते हैं आपका, ये तो हरिद्वार को बोलते हैं, तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब देखो उस टाइम पे एक पोस्ट हुई थी सामंता, देखो सामंता लोग कौन होते थे, सामंता एक ऐसा इंसान होता था, ये मतलब अपने आप में एक राजा था, ठीक है। आप ऐसे याद करो कि जो सामंता है ये अपने आप में ही एक राजा है, ठीक है, ये छोटा राजा है। अब ये जो सामंता होते थे अमीर लोग होते थे, अब राजा है तो अमीर लोग है। अब जो जो बड़ा राजा होता था उनसे सामंता हार जाते थे, जैसे युद्ध में हार गए या फिर कुछ ट्रीटी हो गई, ठीक है। तो राजा क्या करता, जो बड़ा राजा था सामंता को बोलता, देख भाई राजा तो मैं हूँ, तेरे से बड़ा हूँ, तो तू राजा बन के नहीं रहेगा, तेरे को हम बोलेंगे तू हमारा सामंत है, ठीक है। तो सामंत लोग कौन होते हैं, सामंत लोग सबसे अमीर लोग होते थे उस टाइम पे, ठीक है। ड्यूरिंग द कत्यूरी रेन द रूलर्स ऑफ स्मॉल लोकल फील्डोम, मतलब इनको ठाकुर लोग होते थे, ये लोग कौन, सामंतास, ठीक है। और ये किसके फ्यूडरी बन जाते थे, राजा के सामंत बन जाते थे, ठीक है। तो सामंत लोग कौन हो गए, समझ लो उस टाइम के जो सबसे अमीर हैं, ये क्या करते थे, अपना ही मतलब अपना इनका एरिया होता था, अपना इनकी उपज होती थी, अपनी इनकी सेना होती थी, बट राजा को जब जरूरत पड़ती थी तो सामंत को आना ही पड़ता था, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब एक पोस्ट होती थी जिसको बोलते किशोर बड़वा और गो महा, ठीक है, किशोर बड़वा और गो महा का नाम क्या होता था, देखो ये इंपॉर्टेंट है, किशोर बड़वा और गो महा क्या है, ये एक ऐसा मतलब ऑफिस का हेड हुआ करता था, मतलब एक ऐसा ऑफिस का हेड था जहाँ पे क्या होता था, कैटल ब्रीडिंग, वेटनरी केयर एंड स्टेट लाइवस्टोक मेंटेनेंस। देखो उस टाइम पे मैंने कहा ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जानवर थे, ठीक है। अब जानवर भाई बीमार होते होंगे, ठीक है, बहुत सी चीजें होती होंगी, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था या फिर एक ऑफिस था, तो उस ऑफिस का
और नाम क्या था? किशोर बड़वा गौ महा, गौ से आप गाय याद कर लो, ठीक है, गौ बोलते हैं ना गौ माता, तो गौ माता करके आप याद कर लो, ठीक है। तो किशोर बड़वा का काम काम क्या था? ये वेटनरी केयर था, मतलब कि जहाँ जानवरों को क्या होता है, सुई वगैरह लगती है, अगर कोई जानवर बीमार है तो ये सब, ठीक है। तो किशोर बड़वा, ठीक है, किशोर नाम का कोई बंदा होगा, ऐसे याद कर लो। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी है बस, काफी डिटेल में नोट्स लेके आया हूं मैं, ठीक है। अब इनके टाइम पे जो कत्यूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी पोस्टें क्या क्या थी, इनको मतलब कौन किस पोस्ट में हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि देखो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, चलाना तो है ही, तो बहुत सारे पोर्टफोलियोज वाले मतलब बांट रखे थे, ठीक है। अब सबसे ऊपर आता है महाकर्ता कृतुका। क्या नाम था इसका? महाकर्ता कृतुका। तो ये क्या होता है? चीफ रॉयल इंस्पेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है? हाई सुपरवाइजर ऑफ द एम्पायर। जो एम्पायर मतलब जो इनका एम्पायर कैसा चल रहा है, ठीक है, इसकी सब पे नजर होती है, समझ लो। तो ये चीफ रॉयल इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? देखना होता है ना, ठीक है। तो चीफ रॉयल इंस्पेक्टर कौन था? महा, इसके नाम पे आ रहा है चीफ से आप महा कर लो, महाकर्ता कृतुका, ठीक है। कृतुका मतलब क्या होता है? इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। सामंता मैंने बताया था, सामंता को ही मांडलिक बोलते थे, और मांडलिक मतलब क्या होता है? फ्यूडरी रूलर और रीजनल चीफ मैन, मतलब कि ये क्या है? फ्यूडरी रूलर है। मतलब फ्यूडरी रूलर क्या होता है? एक जो बड़ा राजा होता है उसके अंडर एक और छोटा सा राजा हो गया अपने एरिया का, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूडरी रूरल बोलते हैं, ठीक है, या फिर मांडलिक, ठीक है। फिर आता है महाप्रतिहार। महाप्रतिहार का काम क्या होता है? ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। चीफ पैलेस गार्ड, जो आपका राजा का किला है, इसके बाहर का जो मेन गार्ड होता है, मतलब करेक्ट है ना, एक तो पूरा एरिया का होता है, ठीक है, वो प्रांतपाल होते हैं, और ये क्या है? महाप्रतिहार। तो मतलब कि राजा के किले के जो मेन मतलब सबसे पास वाला जो बॉडी गार्ड है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आपका महाप्रतिहार, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? सरभंग पढ़ा था। सरभंग मतलब क्या होता है? जो सर को भंग कर देगा। तो कौन करेगा? रॉयल आर्चर कॉप्स, ठीक है। मतलब ये कौन होते थे? ये होते थे सबसे खतरनाक शूटर उस टाइम के, समझ लो, सरभंग, ठीक है। अपने तीर कमान से सर फोड़ देते थे। अब था उधादिका। तो उधादिका क्या होता है? ये होता है जर्नल सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स। देखो, स्टेट के अंदर कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है, मतलब स्टेट का अगर दूसरे स्टेट के यहाँ सही रिलेशन नहीं चल रहा है, या फिर कहीं कुछ लड़ाई चल रही है, ठीक है, सामंतों के बीच में लड़ाई होगी, तो उनको कौन देखेगा? उधा दिखा देगा, देगा। ये कहता था कि मैं तुम्हें उड़ा दूंगा भाई अगर स्टेट के अफेयर सही से नहीं चले तो, ठीक है, मैं क्या हूँ? सुपरिटेंडेंट हूँ, ठीक है। और ऊपर वाला क्या था? कुर्तिका वाला, वो था पुलिस वाला, ठीक है, समझ लो, इंस्पेक्टर था वो। अब है उपचारिक। उपचारिक क्या है? इसके बाद होता आर्चिवल रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है, हमने पढ़ा था ऊपर ये। उपचारिक के पास क्या होता था? ये रिकॉर्ड वगैरह होता था, मतलब कि जो पटवारी वगैरह है उनसे काफी बड़ा, समझ लो कि ये जो अपर पीसीएस क्लियर करने के बाद जो रजिस्ट्रार बनते हैं ना, तो ये रजिस्ट्रार था, ठीक है, उपचारिक। इसके पास सब रिकॉर्ड्स होते थे। इसके पास एक एरिया के नहीं, इसके पास सारी एरिया के रिकॉर्ड्स होते थे। अब देखो, अब क्या हुआ? देखो, कत्यूरी डायनेस्टी जो हमने जोशीमठ वाली ब्रांच थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर दी, और मैं पिछले लेक्चर से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ कि इनकी दो कैपिटल थी। पहले जोशीमठ थी, और उसके बाद कहाँ आ गई थी इनकी कैपिटल? बैजनाथ, जो कि कत्यूरी घाटी में पड़ता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो कत्यूरी घाटी में एम्पायर आया था ना, उसका क्या सीन था, मतलब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्या था, जो कत्यूरी एम्पायर था, इन लोगों ने अपनी कैपिटल चेंज कर दी थी। अब ये हमें कैसे पता चलता है? ये सब हमें पता चलता है लोक गाथाओं और जागरों से, ठीक है। जागर उत्तराखंड के जो लोकल सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो भगवानों को याद करने के लिए बनाते हैं ना, उसको हम जागर वगैरह कहते हैं। और लोक गाथाएं तो लोक की कहावतें, ठीक है। अब कहते हैं कि जो बैजनाथ है ना, बैजनाथ, बैजनाथ का पड़ता है बागेश्वर में, पड़ता है बैजनाथ। तो ये बागेश्वर में बैजनाथ में अपनी कैपिटल लेकर आए। तो हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है कुलसारी आइडियल इंस्क्रिप्शन ऑफ जतपल देव। देखो इंपॉर्टेंट है, एक राजा था जिसका नाम क्या था? जतपल देव नाम था। क्या नाम था? जतपल देव। इसके इंस्क्रिप्शन थे जिनको बोलते हैं कुलसारी आइडियल इंस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन आएगा कि जो कुलसारी आइडियल इंस्क्रिप्शन है किस राजा के हैं? ये हैं जतपल देव के। फिर क्वेश्चन आएगा कि इससे क्या पता चलता है? इससे हमें जो मिडेवल पीरियड के कत्यूरी राजा थे, जो मतलब बाद के कत्यूरी राजा थे, उनके बारे में हमें पता चलता है। किससे पता चलता है? कुलसारी आइडियल से। तो के से कुलचारी, के से कत्यूरी, ठीक है। हमको लेटर कत्यूरीज के बारे में किससे पता चलता है? कुलचारी आइडियल से, ठीक है। और इसमें ये लिखा था कि इन लोगों ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी? बैजनाथ वैली में बनाई थी, ठीक है, कत्यूर बैजनाथ वैली। अब देखो, मैं कह तो रहा हूँ कि पहली कैपिटल इनकी जोशीमठ में थी। जोशीमठ में किसने बनाई, बसाई थी? बसंत देव ने, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अब जो कत्यूर बैजनाथ वैली है ना, जो आपका कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है, देखो, बागेश्वर में ना। पहले कहाँ थी? जोशीमठ। अब जोशीमठ से कत्यूर वैली, जो बैजनाथ बागेश्वर में है, ये कौन सा राजा लेके आया? तो ये लेकर आया था अशांति देव। याद रखना गाइस, ठीक है।
अशांति देव लेकर आए, बट हमें ये चीज पता कैसे चल रही है, ये हमें पता चल रही है कुलसारी आइडियल इंस्क्रिप्शन से हमें पता चल रही है कि जो अशांति देव नाम का कत्यूरी राजा था, ये अपनी कैपिटल जोशीमठ से उठा के कहाँ ला गया था, कत्यूर वैली में लेके आया था। ठीक है, इसको शांति नहीं होगी ना वहाँ, ये बहुत अशांत था, तो इसने बोला मुझे शांति चाहिए और मैं जा रहा हूँ जोशीमठ छोड़ के, कहाँ जा रहा हूँ, कत्यूरी वैली बागेश्वर में। ठीक है, अब कहते हैं कि इनने जो कैपिटल चेंज की थी, क्यों की थी, देखो उस टाइम पे एक मनुस्क्रिप्ट थी, मनुस्क्रिप्ट ऑफ गुरु पादुका। देखो गुरु पादुका कोई मतलब लेखक होंगे उस टाइम पे, उनने मनुस्क्रिप्ट लिखी थी और उसमें बताया गया कि इनने अपनी कैपिटल क्यों चेंज की। ठीक है, उसमें एक नाथपंथी बाबा थे, ठीक है, या फिर एक भिक्षु थे, बाबा थे, उनने, उनका नाम क्या था, नरसिंह देव था। नरसिंह देव ने किसको एडवाइस किया, अशांति देव को एडवाइस किया कि देखो तुम अपनी कैपिटल क्या करो, चेंज कर लो, जोशीमठ से आप कहाँ कर लो, जोशीमठ से कैपिटल चेंज करके आप कत्यूर वैली में कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा वो कौन से बाबा थे जिसने कहा था, उनका नाम था नरसिंह देव। ठीक है, और हमने पढ़ा था नरसिंह मंदिर किसने बनाया था, बसंत देव ने बनाया था, कहाँ बनाया था, जोशीमठ में बनाया था। तो ठीक है, याद करने के लिए इजी हो गया। तो नरसिंह देव नाम के ही जो सेंट थे, बाबा थे, उनने अशांति देव को कहा कि आपको ये कैपिटल चेंज कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो सबको बताया जोशीमठ का, देखो ध्वस्त हो रहा है ना, तो बाबा लोगों को पहले ही पता चल गया था। तो अशांति देव अपनी कैपिटल उठा के कहाँ ला गया, ये ला गया कत्यूर वैली में ला गया। ठीक है, और किस जगह पे, रणचूला कोट में। रणचूला कोट आजकल कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में पड़ता है, जाहिर सी बात है बागेश्वर में पड़ेगा ना। ठीक है, तो कत्यूर वैली के किस जगह पे इनकी कैपिटल थी, रणचूला कोट में। ठीक है, अब इनका लीनिएज क्या क्या था, जो अशांति देव था इसके परिवार में और कौन कौन आए थे, तो ये हमें पता है गुरु पादुका से पता चलता है। ठीक है, पादुका की जो बुक थी मनुस्क्रिप्ट, उससे हमें पता चलता है कि अशांति देव के बाद बसंती राय आया होगा, गोरा राय आया होगा। ठीक है, इसके बाद के कुछ रूलर्स थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनका डिक्लाइन और फ्रेगमेंटेशन क्यों हुआ, जो, देखो पहले हमने पढ़ा था जो जोशीमठ था, जोशीमठ के जो बसंत थे, जो तीन परिवार वाला था, उनका तो वो टूट गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर जो मिडेवल वाली आई, जो कत्यूरी वैली में जिनने अपनी कैपिटल बनाई रणचूला कोट में, ये क्यों टूटे। ठीक है, ऐ- ऐसा कहते हैं कि इसमें ऐसे टूटे कि यार इनके जो पावर्स हैं आपस में ही, वही होता है राजा लोगों में आपस में ही लड़ना वड़ना, देखो इनकी पावर स्कैटर हो गई थी और बाहर के लोगों ने इन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब कौन अटैक कर रहा था भी बताऊंगा मैं, तैमूर वगैरह। अब देखो प्रोमिनेंट कैडेट्स ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड कत्यूरी अंपायर। अब देखो जो कत्यूरी अंपायर था डिसइंटीग्रेट हो गया था, मतलब कि इनका भाईचारा सब खत्म हो गया था, तभी इनका रीजन, तभी इसका रीजन है कि इनका जो कत्यूरी डायनेस्टी मिडल की वो खत्म हो गई थी। अब जो ओरिजिनल कत्यूरी थे ये तो वहीं कहाँ बसेंगे, अपने कत्यूर बैजनाथ में बसेंगे, रणचूला कोट में बसेंगे। एक दूसरे जो कत्यूरी टूट गए थे वो गए थे पाली बचाओ ब्रांच में। पाली बचाओ आपका अल्मोड़ा साइड में पड़ता है। ठीक है, अल्मोड़ा बागेश्वर बॉर्डर में, उस साइड को पड़ता है, अल्मोड़ा बागेश्वर साइड में। ठीक है, अस्कोट ब्रांच पड़ गई आपकी पिथौरागढ़ में। ठीक है, और डोटी ब्रांच चली गई आपकी नेपाल में। ठीक है, अब जो अस्कोट ब्रांच है ना, अस्कोट ब्रांच के जो राजा लोग थे वो अपने नाम पे रजवार लगाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि ये चार ऑप्शन थे, इन चारों में से कौन से वो राजा थे कत्यूरियों के जो अपने नाम के पीछे रजवार लगाते थे, तो कौन लगाते थे, अस्कोट ब्रांच वाले लगाते थे। ठीक है, और जो डोटी ब्रांच है, डोटी ब्रांच वाले कहाँ चले गए, ये चले गए नेपाल। ठीक है, और नेपाल के मल्लास। ठीक है, और कुछ लोग ये मल्ल लोग पता है कहाँ आ गए थे, सीरा में आ गए थे। सीरा नाम क्या है आज का, डीडीहाट वगैरह, सुई आपका चंपावत और बारामंडल का इलाका। ठीक है, फिर इन सब के साथ चंदों की लड़ाई होती है, जो हम पढ़ेंगे, रुद्रचंद मल्ला में अटैक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कत्यूर बैजनाथ, जो रणचूला कोट वाली मेन जो इनकी कत्यूर ब्रांच थी, वो चार पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक तो मेन थे वो वहीं रुके, बोला भाई हम तो यहीं रुकेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, तो ये कत्यूर बैजनाथ में ही रुक गए। ठीक है, और जो दूसरी वाली इनकी फैमिली होगी वो चली गई पाली पछाव में, जो अल्मोड़ा और बागेश्वर साइड पड़ता है। ठीक है, एक चली गई इनके पिथौरागढ़ में, कहाँ, अस्कोट में। और जो अस्कोट वाले थे वो खुद को क्या बोलते, रचवार कहलाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद बनते हैं डोटी ब्रांच। डोटी ब्रांच वाले कहाँ चले गए, मल्ल चले गए, मल्लास नेपाल में। फिर इनके साथ किनकी लड़ाई होती है, चंदू की लड़ाई होती है, रुद्रचंद ने बदला लिया था, ये सब मैं सब बता दूंगा आपको। अब देखो इनके टाइम पे कुछ लेजेंड्स थे, मतलब कुछ तगड़े राजा थे और कुछ इवेंट्स और बैटल्स भी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीतम देव के बारे में। जो प्रीतम देव थे, प्रीतम देव क्या थे, एक जो कत्यूरी ब्रांच थी ना, इन्हीं के एक राजा हुआ करते थे प्रीतम देव, जिनने, प्रीतम देव ने क्या बसाया था, प्रीतम देव ने ही जो आज का पिथौरागढ़ है, ये किसने बसाया था, प्रीतम देव ने बसाया था। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, प्रीतिपाल, पृथ्वीपाल भी इनका नाम था, पृथ्वीपाल भी प्रीतम देव का ही नाम है। और इनने क्या बसाया था, इनने पिथौरागढ़ बसाया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब इनने क्या किया था, जब टर्किश फोर्स का अटैक हुआ था, कहाँ हुआ था, रानी बाग चित्रशिला। रानी बाग किसका नाम है, ये पड़ता है आपका, ये काठगोदाम के पास में। ठीक है, तो जो रानीबाग चित्रशिला है, यहाँ कौन हमला कर लेते हैं, यहाँ टर्किश हमला कर लेते हैं, और इसको कौन बचाता है,
उत्तराखंड को उस टाइम पे प्रीतम देव, और प्रीतम देव किसके कौन सी फैमिली के थे, कत्यूरी वंश के ही थे। और इनने क्या बसाया, इनने पिथौरागढ़ बसाया, ये क्वेश्चन आता है। अब प्रीतम देव की ही वाइफ हुआ करती थी क्वीन जिया रानी, जिनको जिनका क्या नाम था, मौला देवी भी नाम था, ठीक है। एक जिया रानी एक अलग से टॉपिक है, वो मैं आपको कभी जब उत्तराखंड की वुमेन्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको जिया रानी तिरुरौतली सब वहां पढ़ाऊंगा। अब जो जिया रानी थी, जिया रानी क्या है, प्रीतम देव की वाइफ है। अब ये काफी यंग थी, ठीक है, द यंगर क्वीन ऑफ प्रीतम देवी, सबसे छोटी वाइफ थी। और कहते हैं कि इनको कुमाऊं की झांसी की रानी कहते हैं। इनने अपने हस्बैंड के साथ मिलके मतलब टर्कियों को इनने बहुत अच्छे से खदेड़ा था, ठीक है। जिया रानी इंपॉर्टेंट है। प्रीतम देव की वाइफ का नाम क्या था, जिया रानी। अब जो जिया रानी थे, इनका बेटा था धामदेव। धामदेव जिसको क्या बोलते हैं, दूल्हा शाही कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, प्रीतम देव और क्वीन जिया रानी का बेटा कौन था, धामदेव, जिसको क्या बोलते हैं, दूल्हा शाही। अब जो दूल्हा शाही था ना, ये बहुत ही क्या बोलूं विलासी राजा, और प्लस मतलब ऐसा था कि ये तगड़ा भी था और विलासी भी था, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो जिया रानी का बेटा है, ये डोटी में अटैक कर देता है। डोटी कहाँ पड़ता है, जो आज का नेपाल है, ठीक है। तो डोटी देव में जो डोटी है, डोटी में धप्पा किसने कर दिया, धामदेव ने कर दिया, ठीक है। ऐसे याद रखना कि डोटी में पहली बार अटैक किसने किया था, कौन से कत्यूरी राजा ने किया था, धामदेव ने किया था, ठीक है। तो धामदेव ने क्या कर दिया, धप्पा कर दिया, कहाँ कर दिया, डोटी में कर दिया, ठीक है। और वहां से एक चामुना पत्थर थी, उसको उठा के कहाँ ला गया, ये उसको उठा के अपने कोर्ट में लेकर आ गया, मतलब जो इसका कोर्ट क्या होता है, जहाँ राजा रहता है, ठीक है। तो जो धामदेव था, क्वेश्चन आएगा कौन सा राजा था जिसने डोटी पे पहली बार हमला किया था, कत्यूरी राजा, वो था आपका धामदेव, ठीक है। और वहां से किसको उठा के ला गया है, चामुना पत्थर को उठा के ला गया, ठीक है। अब ऐसा कहते हैं, जो चामुना पत्थर थी, उसके साथ इन लोगों ने मतलब बहुत उसको नचाते थे, बहुत परेशान करते थे, देखो वही होता है ना भाई, कर्मा। अब धामदेव ने चामुना पत्थर को बहुत परेशान किया। पत्थर इज अ बैड वर्ड इन उत्तराखंड कुमाऊनी लैंग्वेज, गाली होती है, ठीक है। तो इसने काफी मजे लिए, काफी मतलब मजे किया, मतलब डांस वांस करवाए, ये सब, ठीक है। इसने और इसके जो दरबारी होंगे। अब उसके बाद क्या होता है, देखो कर्मा, देखो कैसा हिट होता है। इसका बेटा था, ठीक है, इसका बेटा था जिसका नाम क्या था, मालू शाही। क्या नाम था, मालू शाही। और ऐसा कहते हैं, जो धामदेव था, धामदेव का कोई बेटा बच्चा हो नहीं रहा था। अब धामदेव क्या करता है, धामदेव जागेश्वर मंदिर में जाता है और जागेश्वर मंदिर में प्रेयर करता है। तो उसी बीच जो राजूला होती है, राजूला के जो पापा मम्मी होते हैं, वो भी वहीं आए होते हैं, ठीक है। और वहां आके वो लोग भी मन्नत मांग रहे होते हैं कि हमारा यार बच्चा हो जाए करके, और सेम मालू शाही भी करवा रहा होता है। अब मालू शाही कहता है, सॉरी मालू साई नहीं, धामदेव कहता है कि अगर देखो भगवान, अगर मेरा बेटा हो गया या मेरी बेटी हो गई, तो मैं जो राजूला के माँ बाप हैं, इन्हीं के बच्चे से मैं अपने बच्चे की शादी कराऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो भाई भगवान जी हैं, बच्चा तो हो जाता है इनका, ठीक है। अब जो धामदेव है, धामदेव का बेटा होता है आपका मालूसाई। और जो दूसरा जो आए होते हैं ना मन्नत मांगने, उनकी बेटी होती है राजूला, ठीक है। अब क्या होता है, पहले तो देखो ये लोग प्रण मांगते हैं कि यार देखो हमारा बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, इतना कुछ करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जो धामदेव होता है और इसकी जो वाइफ होती है, दोनों पलट जाते हैं, कहते हैं कि यार हम तो राजा हैं भाई, हम क्यों कराएं एक सौक्यानी प्रिंसेस से। सौक्यानी प्रिंसेस मतलब कि भोटिया लोग होते हैं लोग, ठीक है। हम अपने बेटे की शादी क्यों कराएं हम, ठीक है। पहले जब पैदा हो रहा था उस टाइम में मन्नत मांगी थी, बाद में कौन पलट जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है, जो मालूसाई था ये कहाँ का राजा था, बैराट का, चकुटिया का, ठीक है। तो मालूसाई क्या होता है, जब यंग हो जाता है, फिर बोलता है कि यार मेरी शादी राजूला से होनी चाहिए, ऐसे करके। तो राजूला चिट्ठी लिखती है, राजूला कहती है कि ठीक है मालूसाई, मैं तुझे मिलने आ रही हूँ। बट इसी बीच क्या होता है, जो मालूसाई की मम्मी होती है, वो मालूसाई को कुछ खिला देती है, जिसके बाद कहते हैं कि ये 15-16 साल तक मतलब कि बेहोश टाइप के हो गए थे, ठीक है, कोमा टाइप में चले गए थे। अब राजूला जो होती है वो क्या करती है, अपनी हाथ के जो बैंगल्स वगैरह होते हैं, मालूसाई के लिए छोड़ के आती है। बहुत अच्छी लव स्टोरी है, मैं अभी सही नहीं बता पा रहा क्योंकि आपको ये देखनी पड़ेगी पूरी डॉक्यूमेंट्री। फिर उसके बाद जो मालूसाई होता है, मालूसाई क्या होता है, इसकी याद में तड़प तड़प के मर जाता है। पर राजूला कहीं उत्तर काशी में शादी कर लेती है, ठीक है। तो ये इसका चीज है। तो देखा, धामदेव का बदला किसको मिला, उसके बेटे को मिला ना, उनने चामुना पात्र को नचाया था, बहुत परेशान किया था, तो ठीक है। अब एक होता है ब्रह्मदेव, जिसको क्या बोलते हैं, विरामदेव। जो ब्रह्मदेव थे, ब्रह्मदेव कौन थे, आखिरी राजा थे किसके, कत्यूरी डायनेस्टी के। तो ब्रह्मदेव के बाद ही कौन आते हैं, सोमचंद आते हैं। फिर सोमचंद से ब्रह्मदेव अपनी बेटी की शादी करवाता है, ठीक है। तो ब्रह्मदेव के टाइम पे किसका हमला होता है, ताइमूर लंग का हमला हो जाता है नियर हरिद्वार। तो गाइज ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हमारा कत्यूरी पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से 1 मार्क्स जरूर आएगा, ठीक है। ये मालूसाई राजूला वाली कहानी मैं आपको कभी अच्छे से बता दूंगा, अभी मेरे दिमाग में बहुत चीज चल रही थी, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, तो ठीक है। तो ठीक है गाइज, लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो बीच में इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह ना,
ये प्लीज़, ये तो आप अच्छे से याद कर लेना कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। थैंक यू गाइस, मैं अपनी क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।